बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हिंदी नेटवर्क में आप सभी को वेलकम करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। 7 साल का बच्चा हो तो उसका अकीका कर दिया जाए, और वो एक जान है बच्ची के लिए और 2 जानें हैं बच्चे के लिए। और कोशिश की जाए कि कच्चा गोश्त तकसीम किया जाए और उसकी ज्यादातर हड्डियां तोड़ने से गुरेज किया जाए। ये उसकी जान का सदका होगा। आप उसको दावत के तौर पे लोगों को घर बुला करके भी खिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि उसको कच्चा तकसीम करें। ये सदका नाफिला की तरह होता है, कुर्बानी की गोश्त की तरह। अमीर गरीब सारे खा सकते हैं। तो अकीका जो है वो बच्चे का ये सुन्नत है। और 7वें दिन उसके बाल भी उतरवा दिए जाएं, और बाल उतरवा के सर पे जाफरान या कोई चीज मल दी जाए और बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात कर दी जाए। और 7वें दिन ही बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रख दिया जाए। अल्लाह को जो महबूब तरीन नाम है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो ये अब्द की इजाफत के साथ अस्माए बारी में से कोई नाम रख दिया जाए। और अल्लाह के नामों पर जब नाम रखा जाए तो पुकारते हुए अब्द की इजाफत के साथ ही पुकारा जाए। अगर नाम अब्दुर्रहमान रखा है तो रहमान साहब ना कहें, अब्दुर्रहमान ही कहें। अब्दुल गफ्फार रखा है, अब्दुल जब्बार रखा है, अब्दुल रहीम रखा है तो रहीम साहब जब्बार साहब ना कहें, बल्कि उसको अब्दुल रहीम और अब्दुल जब्बार कह के ही पुकारे पूरे नाम से। या फिर फरमाया सम्मू बेइस्मी, अपनी औलाद का नाम मेरे नाम पे रखो। हुजूर के अस्माए मुबारका के नामों से अपनी औलाद का नाम रखा जाए। अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखा जाए या अहमद रखा जाए, या हुजूर के मुबारक अस्मा में से कोई नाम अपनी औलाद का रखा जाए। इसी तरह अपनी बेटियों के नाम हुजूर की बेटियों के नाम पे रखे जाएं, हुजूर की अजवाज के नाम पे रखे जाएं, और इसी तरह सहाबियात के नाम पे रखे जाएं। तो हुजूर के नाम पे अपनी औलाद का नाम रखो। और फरमाया कि जिसका नाम तुम मोहम्मद रखो या अहमद रखो, उसकी फिर तकरीम भी करो, उसकी इज्जत भी करो कि उसका नाम मेरे हुजूर के नाम पे है। अयास का बेटा, उसका नाम मोहम्मद था और महमूद गजनवी की वो खिदमत किया करता था। एक दिन बादशाह ने पुकारा, अयास के बेटे मेरी बात सुनो। तो खैर उसने जो खिदमत थी वो पेश की। तो अपने बाप को बताया कि आज बादशाह सलामत ने मुझे मोहम्मद पुकारने की बजाय अयास के बेटे कह के पुकारा है। तो जब नाम से हट के पुकारा जाए तो ये नाराजगी का इजहार होता है। तो कहा कि पता नहीं बादशाह मुझसे नाराज हो गए। तो याद आया, हाथ बांध के अर्ज की, बादशाह सलामत, बेटे से कोई बेअदबी हो गई है। बादशाह ने कहा क्या हुआ? कहा आज उसको पुकारते हुए आपने उसके नाम की बजाय अयास के बेटे कह के पुकारा है। तो बादशाह सलामत कहने लगे, मैंने आज तक लफ्ज़ मोहम्मद बेवुजू नहीं कहा, तो आज मेरा वुजू नहीं था, इसलिए पुकारने के लिए मुझे अयास का बेटा कहना पड़ा। उलमा ने लिखा है, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नाम का बेटा होगा वहां बेबरकती नहीं आ सकती, वहां रहमतों का नज़ूल होगा। ये आजकल जो रवाज है कि औलाद का ऐसा नाम रखा जाए जो मुनफरद हो और आज तक सुना ना गया हो। बाज़ तात लोगों को ये शौक मुहम्मल नाम रखने पर आमादा कर देता है। कई नाम हम सुनते हैं कि उनका कोई मानी व मतलब ही नहीं होता, और वो बच्चे का या बेटी का नाम रखा हुआ होता है। एक साहब ने अपनी बेटी का नाम रकीबा रखा, तो मैंने कहा कि ये तुमने क्या नाम रख लिया? रकीब और रकीबा तो बड़े मायूब से लफ्ज हैं। तो वो कहने लगा कि कुरान में रकीबा का लफ्ज आता है। मैंने कहा वो किस माना में आया है? तो दूसरी बात यह है कि कुरान में तो और भी बहुत सारे लफ्ज है, इबलीस का लफ्ज भी है, और भी लफ्ज है। तो ये नहीं है कि कुरान में आ गया तो अब वो नाम भी होगा। तो नाम रखते हुए उसके मानी और मतलब पर गौर रखा जाए।
کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. بہت سارے نام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل کیا. تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے جو مہمل ہیں یا ان کے معنی و مطالب مناسب نہیں.